घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। वो भोजपुरी में कहावत है, जैसे जैसे भैंस आगे चलेगा वैसे वैसे उसके पीछे पीछे हर भी चलता है। यही हाल है उनका। देश की वास्तविक स्थिति से लेना देना कुछ नहीं है। 12 वर्षों तक देश में शासन करने के बाद आज देश के लोगों को ज्ञान दिया जा रहा है कि आप सोना मत खरीदिए, आप कार में मत चलिए, आप मोटरसाइकिल मत चलाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान ने अब देश की राजनीति में नई बहस छिड़ दी है। पीएम मोदी ने देशवासियों से सोना कम खरीदने और ईंधन बचाने की अपील की, जिसके बाद झारखंड में भी बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए। दरअसल सिकंदराबाद में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से विदेशी मुद्रा बचाने की अपील की। आपको सुनाते हैं कि पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा था। पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें और भी लोगों को साथ बिठा ले। अगर हमें कहीं सामान भेजना हो तो कोशिश करनी है कि वह ज्यादा से ज्यादा रेलवे गुड्स के जो ट्रेन होती है रेलवे की सर्विसेज से भेजे, ताकि इलेक्ट्रिक रेलवे होने के कारण पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं पड़ती है। जिन लोगों के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो भी कोशिश करें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। दोस्तों, इस मुद्दे ने झारखंड की राजनीति को गर्मा दिया और कांग्रेस और बीजेपी इस मामले को लेकर आमने सामने आ गए हैं। प्रधानमंत्री के इस बयान पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सोनाल शांति ने कहा कि 12 साल से सत्ता में रहने के बाद अब जनता को ज्ञान दिया जा रहा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जो नेता जनता को बचत की सलाह दे रहे हैं पहले खुद उस पर अमल करें। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता खुद इनोवा, फॉर्च्यूनर, थार और महंगी गाड़ियों में चलते हैं तो आम लोग उनकी बात कैसे माने। आइए सुनते ही कांग्रेस प्रवक्ता सोनाल शांति ने क्या कुछ कहा। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रधानमंत्री जो कहते हैं उसी की लकीर को पकड़कर चलते हैं। ये वो भोजपुरी में कहावत है, जैसे जैसे भैंस आगे चलेगा वैसे वैसे उसके पीछे पीछे हर भी चलता है। यही हाल है उनका। देश की वास्तविक स्थिति से लेना देना कुछ नहीं है।
12 वर्षों तक देश में शासन करने के बाद आज देश के लोगों को ज्ञान दिया जा रहा है कि आप सोना मत खरीदिए, आप कार में मत चलिए, आप मोटरसाइकिल मत चलाइए। आप कल को गए ये कहेंगे कि अब आप खाना भी खाना बंद कर दीजिए, क्योंकि अनाज को उन्होंने कह भी दिया है कि थोड़ा खाद का उपयोग कम कीजिए, इसलिए कि खाद भी बाहर से आता है, तो मतलब कि देश में उपज भी बंद करने की सलाह उन्होंने दे दी है। तो बताएं जरा वो मोदी जी कि देश की आम जनता करे तो क्या करे। और इन अंधभक्तों को समझ में नहीं आता है कि खुद उनके ऊपर सबसे पहले अमल करें ना। भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं जो फॉर्च्यूनर में चलते हैं, जो इनोवा क्रिस्टा में चलते हैं, जो थार में चलते हैं, ये सारे लोग बंद करें। एक गाड़ी में चले, मोटरसाइकिल में चले, उसका माइलेज भी ज़्यादा है, ज़्यादा दिन तक चलेगा। इनोवा क्रिस्टा में और थार में, इसमें 1 लीटर में 15 किलोमीटर देता है माइलेज, किसी का 5 किलोमीटर देता है, किसी का 7 किलोमीटर। मोटरसाइकिल में तो कम से कम 60-70 किलोमीटर देगा। उससे भी अच्छा होगा लूना में चले, वो और ज़्यादा देगा। तो मोदी जी की बातों पर अमल पहले वो लोग करें और उसके बाद फिर विपक्ष के ऊपर में आरोप लगाएं। पूरी तरह से तर्कहीन बातें हैं। 12 वर्षों तक शासन करने के बाद और जनता को इस तरह की सलाह देना निश्चित रूप से एक फेलियर प्रधानमंत्री की निशानी है। पहले कहते थे कि विपक्ष अगर आएगी तो आपका मंगलसूत्र छीन लेगी। आज कहते हैं कि अब आप मंगलसूत्र बनवाइए ही मत, बिना मंगलसूत्र के शादी कीजिए। तो सोना तो पहले ही इतना महंगा हो चुका और चांदी इतना महंगा हो चुका कि वो खरीदने में आम लोगों को आफत है। अब तो शादी ब्याह में भी आफत है। देश के हिंदू महिलाओं को यह संदेश दे रहे हैं कि आप बिना मंगलसूत्र के शादी कीजिए, आप गहने मत बनवाइए। जो आपका प्रतीक चिन्ह है सुहाग का, बिछिया, पायल, नथनी, कान की बाली, वो आप मत पहनिए। ऐसे प्रधानमंत्री से और क्या उम्मीद की जा सकती है, जिनके पास न कोई नीति है, न नियत है, न कोई सोच है। ये ऐसे ही सलाह देंगे। हमारे पास मुद्दा नहीं है, प्रधानमंत्री के पास तो मुद्दा है। प्रधानमंत्री तो दे सलाह कि क्या करें, मुद्दा नहीं है। मुद्दा कैसे नहीं है? शादी विवाह का मौसम है, आप लोगों को सिलेंडर उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं। आम लोगों के घरेलू उपयोग की जो चीज़ें हैं, राशन है, पानी है, आगे आने FMCG के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सब महंगे हो गए हैं। आगे आने वाले दिनों में महंगाई बढ़ेगी। उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? उस पर कुछ नहीं कहना चाहेंगे आज। लेकिन प्रधानमंत्री जी सोमनाथ के मंदिर के ये में गए हुए हैं, वहाँ पर पूजा कर रहे हैं। लेकिन देश के आम आदमी के लोगों से कोई चिंता नहीं है कि इस महंगाई से त्रस्त लोगों को कैसे निजात दिलाया जाए, कैसे इस महंगाई को कम किया जाए। बल्कि ये अपने मित्र डोनाल्ड ट्रंप को बदनाम नहीं होने देना चाहते। उसके चलते देशवासियों से बलिदान मांग रहे हैं कि आप एक समय भूखे रहिए और अपना जो इच्छा का हो उसको त्याग करें। वहीं बीजेपी की ओर से प्रदेश प्रवक्ता राफिया नाग ने कांग्रेस पर जोरदार पलटवार किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री देश हित और आर्थिक मजबूती की बात कर रहे हैं। ईंधन बचाना और अनावश्यक खर्च कम करना सिविक सेंस का हिस्सा है। राफिया नाज ने कहा कि विपक्ष हर मुद्दे पर राजनीति कर रहा है, जबकि प्रधानमंत्री जिम्मेदार नागरिक बनने का संदेश दे रहे हैं। आइए सुनते हैं बीजेपी प्रवक्ता राफिया नाज का क्या कुछ कहना है। देखिए, जो संसाधन होते हैं वो लिमिटेड संसाधन होते हैं, लिमिटेड रिसोर्स होते हैं, और ये सिविक सेंस की बात है जो कि विपक्षी दल इंडिया अलायंस को समझने की आवश्यकता है। और वो समझेंगे भी कैसे? उनके पास सिविक सेंस नाम का कोई चीज़ नहीं है। अगर मान लीजिए जो कि सीमित संसाधन है उसका उपयोग अगर हम अभी कर देंगे तो आने वाली पीढ़ियां इससे वंचित रह जाएगी, और ये जो लिमिटेड रिसोर्स से जो आने वाली पीढ़ियां वंचित रहेगी तो फिर इनका फायदा उन्हें नहीं मिल पाएगा। तो इसी के संदर्भ में कहा गया है कि जो पेट्रोल है, पेट्रोल का उपयोग कम किया जाए। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल ज्यादा किया जाए, ताकि जो हमारे देश पे जो उत्पन्न और देश पे जो निर्मित जो सामान है उस सामान और सामग्रियों का ज्यादा उत्पादन हो सके, उस सामान और सामग्रियों का ज्यादा विक्रय हो सके, जिससे कि हमारे देश में रहने वाले जो कारीगर है, जो मजदूर है, जो एंटरप्रेन्योर है, उनका बिजनेस डेवलप हो सके और उनकी आय में अगर वृद्धि होगी तो हमारी अर्थव्यवस्था भी स्टेबल होगी और हमारी अर्थव्यवस्था में भी बढ़ोतरी होगी। इसके साथ साथ सोना कम खरीदने की जो बात है, तो सोना कम खरीदने से जो हमारा रिजर्व बैंक में जो मनी है, वो जो पैसा खर्च होता है वो पैसा कम खर्च होगा। और देश में जो मतलब आप देखेंगे कि कई देशों में जो युद्ध की स्थिति बन चुकी है, तो ये सिविक सेंस है कि जो हमारे सीमित संसाधन है, जो हमारे सीमित उत्पाद है, उसका हम कम से कम उपयोग करें, जिससे कि सीमित संसाधनों का
जो उपयोग है, जो उसका लाभ है, वो आने वाली पीढ़ियों को भी मिल सके। और ये हमें समझने की आवश्यकता है, ये एक सिविक सेंस है जो कि इंडिया अलायंस के पास नहीं है, और इंडिया अलायंस इसके विरुद्ध में ऊल जूल बयान दे रही है, क्योंकि जिनके पास सिविक सेंस नहीं है उससे उम्मीद भी नहीं की जा सकती। देखिए, पीएम मोदी से ही यही उम्मीद है कि वो सिविक सेंस की बात करे, और विपक्ष से भी यही उम्मीद है, कांग्रेस से यही उम्मीद है कि वो सिविक सेंस के अगेंस्ट में बात करे। उन्हें ये समझने की आवश्यकता है कि बचपन में भी उन्होंने पढ़ा होगा कि संसाधन सीमित है, उन सीमित संसाधनों का सीमित तरीके से इस्तेमाल किया जाए। अब पेट्रोल की गाड़ियों की जगह आप सोलर और इलेक्ट्रिक व्हीकल भी यूज कर सकते हैं। आप विदेशी ब्रांडेड कपड़े के जगह देश के ब्रांड का भी कपड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। आप विदेश में घूमने के जगह देश में भी हमारे कई टूरिज्म स्थल है, उस टूरिज्म स्थल में जाकर के देश के टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात कर सकते हैं और बढ़ावा दे सकते हैं। पर इन्हें जो जिन कांग्रेसियों के संस्थापक ही फिरंगी हो, जिन कांग्रेस के संस्थापक ही विदेशी हो, तो उन कांग्रेसियों से यही उम्मीद की जा सकती है। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।